वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है MQM के मरकज़ी रहनुमा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई, आपने हमें वक्त दिया। हजूर, मैं डायरेक्ट इस सवाल पे आता हूँ कि वैसे तो हमें कोई हक नहीं है और यकीनन हमें यकीन भी है जब चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, मगर कुछ सियासी हलकों में से भी आवाज़ें आ रही थी और कुछ आपके भी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ जरदारी साहब ने भी कह दिया जी कि अगर कुछ थोड़े लेट भी हो जाएं तो क्या ये कोई, इस पे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और आपको वैसे लग क्या रहा है? हमें तो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें तो अगर किसी को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्शन वक्त पे और चाहिए, फौरी चाहिए, तो वो आई थिंक MQM है। और हम पहले दिन से ये बात, अपनी मौक़िफ़ की बात करते रहे। और वो इसलिए चाहिए कि 2018 में 14 सीटें यहाँ पर PTI ने जीती नहीं थी, यहाँ की सीटें उनको दी गई छीन कर। तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और अभी अगर ग्राउंड पे किसी की एक्टिविटी अगर पूरे पाकिस्तान में चल रही है तो आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-4 महीनों 5 महीनों से उठाकर देखें कि MQM फुली जो है वो गेयर्ड अप है, ग्राउंड पर है। हम जलसे कर रहे हैं बड़े बड़े टाउन वाइज और फिर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से हमारा राब्ता है। हमने 4 महीने पहले 5 कैंडिडेट्स इस शहर में अनाउंस भी कर दिए। फिर हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, हो रहे हैं। तो सारे वो लवाजमात जो कि इलेक्शन के लिए की जाती हैं, लोगों से कांटेक्ट के हवाले से, अपने नैरेटिव के हवाले से। फिर हमने जो इलेक्शन में जो हमारी सबसे बड़ी जो अपील है वो ये है कि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे जा रहे हैं, किसी भी को भी की हिमायत करेंगे या उसकी मुखालफत करेंगे। और वो आइनी तरामीम की बात है कि हम 3 आइनी तरामीम हमने प्रपोज किया है, सारी पार्टीज़ को बुलाकर उसकी प्रेजेंटेशन दी है, इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया के लोगों को, लॉयर्स को। और हमारी तमाम उन तरामीम की बहुत तायीद हुई हर जगह, जिसमें हम इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर पाकिस्तान की गली कूचों में लेकर जाना चाहते हैं। तो हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो। हमारा तो ये मौक़िफ़ है, MQM का मौक़िफ़ है। जो एतराज़ात की बात है वो आपको पता है कि हमने की है। बबांग दौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सूबे के वो वही साहब थे जो कल तक 24 घंटे पहले तक जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए यहाँ पे 1 साल पहले सिंध में। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे हुए आपके तमाम TV कैमरों के जरिए पूरे पाकिस्तान ने देखा है। बाकायदा आते हैं अंदरून सिंध में पोलिंग स्टेशन पे, वो स्टाफ और पोलिंग के डब्बे उठाकर ले जाते हैं, 5 बजे वो छोड़ जाते हैं और अंदर से वोट निकलता है पीपल्स पार्टी का, उसको अनाउंस कर देते हैं कि जीत गया। अगले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूबाई को सैक हो जाना चाहिए था, गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। वो 1 साल तक जो है वो, अभी 24 घंटे पहले तक वो यहाँ पर सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर काम कर रहे थे। तो ये एतराज़ बिल्कुल हमारा था। हमारे हल्के जो है वो एतराज़ात जो 13-14 वो रद्द कर दिए गए, पीपल्स पार्टी के मान लिए गए। ये हमारा एतराज़ था जो कि हम कोर्ट में जिसके लिए जो है फाइट कर रहे हैं। भट्टी साहब, अच्छा, मुझसे गुजारिश है कि आपने खदशात का इजहार किया कि 2018 में यकीनन चलो PTI की सीटें दी गई, तो मौजूदा हालात में जबकि कराची में फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी का मेयर भी आया है, क्या आप समझते हैं कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हालात ऐसे हैं कि MQM अपने दफातर भी खोल सके, अपनी कंपेन भी चला सके, कोई रुकावट तो नहीं है? जबकि पीपल्स पार्टी खुद लेवल प्लेइंग फील्डिंग की डिमांड कर रही है, उन्हें क्या मुश्किलात है? लेवल प्लेइंग फील्ड वो जो है वो पंजाब में मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मांग रहे हैं, जहाँ पर सारे लोगों को उनकी पार्टी में शामिल करा दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे हम यहाँ मांग रहे हैं और हम पार्टी में शामिल कराने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर उनका सिस्टम चल रहा है पिछले 15 सालों से, जहाँ पर उन्होंने 15 सालों पे खूब लूट मार की है, यहाँ पर बैड गवर्नेंस की है। कराची जैसे शहर को, जो कि मेरे ज़माने में दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, आज दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल है। 22,000 अरब रुपए खर्च करके आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते लाहौर के शहरियों को कि लाहौर के लोगों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। क्योंकि कराची में रोज़ाना गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी 15 सालों में गटर पे ढक्कन भी नहीं लगा सकी है। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट है। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वहां चाहिए, पीपल्स पार्टी से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूबाई, उनका मेंबर जो है वो दुर्रानी साहब, वो वहाँ उनके बैठे में, वो सारी जेरिमेंडरिंग करते हैं हल्कों में। यहाँ पर पुलिस उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, पैसा उनके पास है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें यहाँ पर चाहिए। हम MQM के ऑफिस खोलने नहीं, MQM तो हर गली कूचे में जा रही है। हमारे
3 साथी शहीद किए उन्होंने 24 घंटे पहले। उससे पहले जो है वो 40 दिन पहले हमारा एक साथी शहीद किया उन्होंने जो है मंगोपीर में। उससे तकरीबन 2 माह पहले इकबाल महसूद साहब की ऑफिस पर, इलेक्शन ऑफिस पर हमला कर दिया गया सोराब बोर्ड पर। और सारे तीनों इंसिडेंट में पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्वस हैं, पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी जो कि ये ख्वाब देखकर बैठी थी शायद कि कराची को उनके लिए बिल्कुल थाल में सजाकर उनको दे देंगे, खास तौर पर जब से हमारा ये मर्जर हुआ है, एमक्यूएम और पीएसपी का मिलाप हुआ है, और उसके बाद जो पार्टी में एक स्ट्रेंथ आई है, लोगों में एतमाद आया है, कारकुनान जो है वो एक्टिव हो गए, उसके बाद से ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगर वजीर आज़म बनना है, उनको अपने लोगों को समझाना चाहिए कि अपनी टोन ठीक करें, अपनी 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 गुफ्तगू ठीक करें और शहर पे कब्जा करने की कोशिश ना करें। इससे उनकी वजारत उज़्मा की कुर्सी दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है। उनके लोग, मैं बहुत मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो नीचे के लोग हैं कराची में, खासतौर पर जो उनके जिम्मेदारान हैं, उनकी जो सेकंड टीयर है लीडरशिप की, वो बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा की कुर्सी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। अगर उनका यही एटीट्यूड रहा तो इस जन्म में तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते। फिर अच्छा मुस्तफा साहब ये बताएं कि चले 15 साल वो उन पे जो मुबैना करप्शन रही, अब निगरान हुकूमत है, और इस निगरान हुकूमत के दौरान भी एमक्यूएम को टारगेट कराची जैसे बड़े शहर जो पाकिस्तान का दिल है, तो इसका मतलब है आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी में उनकी अभी भी रूट्स है कि वो एमक्यूएम जैसी मकबूल जमात को कराची में आके कत्लो गारत हो रही है, तो हुकूमत कहाँ है फिर? देखिए, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की प्रोपोज हुकूमत है। जो जस्टिस साहब हैं एक्स, वो रिजवी साहब, वो बहुत रेप्यूटेड आदमी है, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो इंक्लिनेशन है, उनका जो उनके जो थॉट्स हैं वो पीपल्स पार्टी से मिलते हैं। जभी तो पीपल्स पार्टी ने उनको प्रपोज किया, और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो सबको पता है कि वो उनके बिल्कुल दरमियान के, पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान के राब्तेकार हैं। फिर जो वज़रा हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, वो तो आज भी वही है। देखिए 15 साल में भट्टी साहब इन्होंने एक नौकरी नहीं दी है कराची हैदराबाद वालों को, एक नौकरी। जो कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने लागू राइज किया है, इनकी ये नस्ल ये उस कोटे पे भी कोटा नहीं देती। कोटा पर 40% शहरी कोटा था, 60% जो है देही कोटा था। जब ये नस्ल इनकी, जब देही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे को शहरी लोगों को देने के बजाय ये उस पर जाली डोमिसाइल बनाकर ये कोटा भी नहीं देते शहर वालों को। तो सारे लोग तरक्की कर गए 15 सालों में, सब लोग नए अपॉइंट हो गए, एक पूरी 2-3 नस्ल जो है वो इन्वॉल्व हो गई। तो हर तरफ इन्होंने अपने लोग, एक ट्रैफिक पुलिस से लेकर सेक्रेटरी तक के तमाम लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के वर्कर टाइप लोग हैं। तो वहां पर तो बिल्कुल स्पेस नहीं। लेकिन हैविंग सेड दिस और एवरीथिंग, हम जो आपने कत्ल गारतगिरी की बात की, देखिए एमक्यूएम लड़ना नहीं चाहती, लेकिन एमक्यूएम लड़ना जानती है। ये हम कल भी कन्वीनर ने बात की है, मैं इसको रिपीट करता हूं, हम अभी लड़ना नहीं चाहते। हमने बहुत मुश्किल से इस शहर में अमन को बहाल करवाया, हमने कुर्बानी दी है। हमने 22 लोग यहां पर भाई एक सवाल मैं चाहता हूं आपका फायदा उठाऊं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप है, शहबाज शरीफ साहब है, मरियम साहब हैं, ये सेफ हल्के ढूंढ रहे हैं, और एक खबर ये भी उड़ती है कि शायद कराची से ये इलेक्शन लड़े। तो क्या आप उनको यहाँ अकोमोडेट करें, या इस तरह की कोई गुफ्तगू आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही है? नहीं, इस स्पेसिफिक नामों पे तो कोई गुफ्तगू नहीं चल रही है, लेकिन एक हमारी एक ब्रॉड सी गुफ्तगू ज़रूर है। ओवरऑल एक ब्रॉड गुफ्तगू है एक बड़े कैनवस में, वो ये कि जिसका असर व रसूख जहाँ पे जिस पार्टी का होगा, दूसरी ये तमाम पार्टियां उसको कॉम्पीट उससे नहीं करेंगी, वहां पर उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके साथ उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उनके साथ उनकी मदद करेंगे। ये एक ब्रॉड सा एक जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग कह लें आप इसको, एक कॉन्सेप्चुअल इसकी जो है वो एग्रीमेंट कह लें। तो एक गुफ्तगू में ये वाली बात है कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां जहां जिसका असर रसूख है जिस पार्टी का, दूसरी जो पार्टियां हैं जो वहां पर वो उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इंटीरियर सिंध में एमक्यूएम के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे वोट हैं। नवाब शाह सखर, मीरपुर खास में एमक्यूएम एमपीएशिप जीतती रही है, उसके ऊपर एनए की सीट्स हैं। फिर उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे हल्के जहां 10-10, 15-15 हज़ार एमक्यूएम के वोट हैं, जहां से एमक्यूएम शायद जीत नहीं सकती लेकिन वो जितवा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती हैं जहां पर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लेकिन
स्पेसिफिक किसी नाम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। आपने फरमाया कि 18 में पीटी नून लीग को डैमेज करने के लिए हराया गया। 2002 में अगर मुझे याद हो तो मुझे याद है मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थी, 2006 में कितनी थी, ये मुशर्रफ दौर था, आपको भी याद होगा। एज ए सियासतदान, एक पॉलिटिकल रहनुमा, क्या आप समझते हैं किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कोई भी नाम हो, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो, खवातीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को पकड़ा जाए, बंदा लापता और अचानक टीवी में इंटरव्यू दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, क्या ये रवायत अच्छी है? ये तो कल को किसी और सियासी जमात के साथ भी होगा। छोड़ दें आज किसके साथ हो रहा है, कल भी अगर हुआ था, गलत था, तो अगर ये रवायत चली तो कल ये किसी न किसी 5-6 साल बाद मुस्तफा कमाल साहब ये रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें, दूसरी जमात के साथ यही सलूक होगा। नहीं, इसमें आपकी इस वाली बात से भट्टी साहब कौन डिसएग्री कर सकता है? होगी ना, लेकिन क्या कोई सबक सीखने के लिए तैयार है? जवाब है कि नहीं है तैयार। कोई सबक सीखने के लिए 70 सालों से मट्टी डालते चले जा रहे हैं और हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ना पाकिस्तान चलाने वाले और ना सियासतदान कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, आप बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। पहले भी होता रहा है, अभी भी जिसके पास पावर आती है वो कहता है कि भाई पाकिस्तान के सारे इदारे मेरे लिए इस्तेमाल हो, उसको इदारों की मदाखलत पे एतराज नहीं है। आज भी पीटीआई को मदाखलत पे एतराज नहीं हो, कहते हैं मेरे लिए इस्तेमाल हो, दूसरे भी ये वाला काम करते हैं। भट्टी साहब, इसके अंदर पहल सियासतदानों को करनी पड़ेगी। जब उनके पास पावर आती है, वो अगले 50 साल हुक्मरान कैसे रहेंगे उसके लिए वो सब कुछ, सारे उसूलों पे बम गिरा देते हैं। खुदा के वास्ते आपको रिफॉर्म्स जब तक नहीं करेंगे इस मुल्क में, आप अपनी सियासत, अपनी इख्तदार से आगे एज अ लीडर बन के, एज अ कौम के लीडर बनकर जब तक कोई फैसले नहीं करेंगे, फैसले बातें नहीं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब 2018 से पहले, मुझे बहुत इस चीज का दुख भी है और मुझे बहुत आस भी थी बहुत ज्यादा कि यार ये आदमी बाहर के निजाम को समझा हुआ है, देखा हुआ है, कम से कम ये जब आएगा इख्तिदार में तो ये आइडियल किस्म की 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट डिवोल्यूशन ऑफ पावर करेगा। पाकिस्तान का सारा मसला यही है कि इख्तियारात और वसाइल एक जगह जमा हो गए। अरे भाई, इमरान खान साहब की तकरीरें उठा के देखो कि वो लंदन, वो क्या डिवोल्यूशन के ऊपर क्या बात करते थे, जबरदस्त हुकूमत आ गई उनकी, PMLN की लोकल गवर्नमेंट थी, यक जुम्बिश कलम उनको घर भेज दिया, 2.5 सालों तक वो जो मुकदमे लड़ते रहे। उसके बाद KP की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई, लोकल गवर्नमेंट की, सिंध की जो है वो पूछने वाला नहीं, बलूचिस्तान। और आपने अपने टेन्योर में कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ही नहीं कराया। आपने 4 साल गुजार लिए, कोई इलेक्शन ही नहीं कराया अपने लोकल गवर्नमेंट का, और आपने 3rd ईयर कोई आपने रिफॉर्म्स ही नहीं किए। आज जो हम आईनी तरमीम पे लेकर घूम रहे हैं, ये आपको करना चाहिए था कि भाई इख्तियारात और वसाइल सारे वफाक से नीचे आ गए, इदारे बनाने चाहिए थे, पुलिस को ठीक करना चाहिए था, रिफॉर्म्स करने चाहिए थे। आप स्टंटिंग की बात करते थे कि मुल्क में साहिब इल्म को रोकना अच्छा नहीं लगता। एक सवाल में तशंगी ना रह जाए, क्या आप समझते नहीं है कि मुल्क में मजीद सूबे बनाने की जरूरत है? कोई इसकी डिवीजन इस किस्म की है क्या? एज MQM के रहनुमा, पाकिस्तान के सिटीजन, मजीद सूबों की जरूरत है और इस हकीकत को सियासतदानों को समझना चाहिए। बिल्कुल सूबों की जो है वो मजीद सूबे बनाने की मुल्क में जरूरत है आपको, लेकिन सबको साथ मिलाकर एग्री कराकर, इस पे फसाद करा के नहीं, इसकी जो भी इसके अंदर कंफ्यूजन है इसके ऊपर डिबेट कराकर, बात करके, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में है। लेकिन सूबे मजीद आप बनाने के बाद भी आपके मसाइल, आज के जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वो हल नहीं होंगे। सूबे बनाने के बाद भी आपको सूबों से भी इख्तियारात, और ये इस पॉजिटिव नोट पे, और आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है इस क्रैकडाउन का और आशीर लाडलेपन का, इसे सिर्फ सियासतदान ही मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पे आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और आप कभी देखने के लिए देखते रहिए। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।